प्रेज द लॉर्ड। एक बार फिर से इस प्रोग्राम में आप सभी का हम स्वागत करते हैं। प्रियो, हर बार एक नए विषय के साथ हम आपसे बातचीत करते हैं, प्रभु के वचन से हम सीखते हैं, समझते हैं। और सच में जब आप लोगों के रिस्पॉन्सेज आते हैं, आप लोग हमें कॉल करते हैं और हमें ये पता चलता है कि प्रभु के सामर्थी वचन ने आपके जीवन में काम करा है, तो हम उत्साह से भर जाते हैं और प्रभु का धन्यवाद करते हैं। आज भी एक बहुत ही खूबसूरत विषय के साथ हम आपके साथ उपस्थित हैं। प्रियो, आपके जीवन में प्रार्थनाओं की क्या इम्पोर्टेंस है? कितना सीरियसली लेते हैं आप अपने समय को पिता के साथ बिताने को? क्योंकि प्रियो, प्रार्थनाओं की अपनी बहुत सामर्थ्य है। आप जिस स्थान पर प्रार्थना कर रहे हैं, मात्र आपके प्रार्थना करने से आपके घर का, आपके पड़ोस का, आपके समाज का और आसपास की जगहों का वातावरण चेंज हो जाता है। इतनी सामर्थ्य है प्रार्थनाएं। इस प्रार्थनाओं को, महत्व को आप यदि वचन पढ़ेंगे, आप देखेंगे विभिन्न जो बाइबल में लोग हुए हैं, परमेश्वर के नबी, परमेश्वर के दास, वो इस प्रार्थनाओं के महत्व को बहुत अच्छे से जानते थे। और उन लोगों की प्रार्थनाओं का फल था कि उस समय में वचन में जितने भी बड़े बदलाव आए, उसका कारण सिर्फ प्रार्थनाएं थी। तो आज आप अपना कितना समय प्रार्थना में बिता रहे हैं? आज इसी विषय के साथ आइए हम लोग बात करें, मेडिटेट करें और सीखें कि परमेश्वर का वचन इस विषय में हमसे क्या बात करता है। प्रियो, यदि आप परमेश्वर के दास मूसा को देखेंगे, मूसा एक ऐसा जन जो इजरायलियों को मिस्र से निकाला है। कैसे लाल समुद्र को दो भाग करा, कैसे वो बड़े आश्चर्य कर्म वो कर पाता था, कैसे? क्योंकि प्रियो, मूसा की लाइफ में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो था वो था परमेश्वर के साथ समय बिताना, परमेश्वर के साथ संगति करना। वो अपने हर विषय को लेकर, चाहे इजरायली उसके विरुद्ध कुड़कुड़ा रहे हैं, चाहे पीने को पानी नहीं है, चाहे आगे लाल समुद्र है, कुछ भी हो, कभी भी उसने अपनी बुद्धि का इस्तेमाल नहीं किया। वो दौड़कर पिता के कदमों में बैठ जाता था। वो मुंह के बल गिरकर प्रभु से पूछता था, प्रभु तू मुझे बता मैं क्या करूं? और परमेश्वर उसकी प्रार्थना का उत्तर देता था। प्रियो, वो जो कुछ भी कर पाया वो सिर्फ और सिर्फ प्रार्थनाओं के कारण, क्योंकि प्रार्थना उसके जीवन में सामर्थ्य को उतारती थी। दानियल के विषय में आप देखेंगे, वो जानता था कि इजरायली कितने समय से, 70 वर्ष से बेबीलोन की गुलामी में है। उनके छुटकारे का समय आ पहुंचा है। प्रार्थनाओं के द्वारा, परमेश्वर के साथ संगति के द्वारा बड़े दर्शन उसे मिले और दानियल भविष्यवक्ता की गई भविष्यवाणियां आज तक पूरी हो रही है और आने वाले युग में भी पूरी होंगी। इसी प्रकार प्रियो, आप बाइबल में किसी के विषय में, किसी भी बाइबल में परमेश्वर किसी भी जन के विषय में पढ़ेंगे, आप दाऊद के विषय में पढ़ेंगे, कैसे गोलियत का सामना करता है, कैसे बड़ा शासन करता है। आप दाऊद के विषय में जितना अधिक पढ़ेंगे, आप देखेंगे ज्यादातर समय वो परमेश्वर के कदमों में बिता रहा है, ज्यादातर बातचीत वो परमेश्वर से करता है। अपनी कमियों को उसको बताता है, अपनी अच्छाइयों को उसे बताता है, अपनी कमजोरियों को उसे बताता है। उसका परम मित्र परमेश्वर था। अब्राहम को आप देखिए, आप वचन में किसी को भी आप मेडिटेट करेंगे प्रियो, उनकी सामर्थ, उनकी शक्ति सिर्फ और सिर्फ प्रार्थनाओं में थी। और आज आप और हम क्या कर रहे हैं? हम अपने समय को बहुत सारी चीज़ों के लिए तो रखते हैं। हमें बहुत सारा समय है कि हम बाहर घूमने जाएं, हमें बहुत सारा समय है कि हम टीवी पर समय बर्बाद करें, हम फ़ोन पर समय बर्बाद करें। पर जहाँ प्रार्थना की बात आती है, हम 10 मिनट, आधे घंटे, 1 घंटे से ज़्यादा नहीं कर पाते। और 1 घंटा भी मैं बहुत बोल रही हूँ, कई लोगों के लिए 1 घंटा प्रार्थना करना एक बहुत बड़ा चैलेंज है। प्रियो, आप नहीं जानते, क्योंकि आपके प्रार्थना करने से, आपके घुटने टेकने से क्या कुछ नहीं हो सकता। क्योंकि एक व्यक्ति जो घुटनों पर प्रार्थना में समय बिता रहा है, वो संसार में सबसे ज्यादा शक्तिशाली है। आप शारीरिक दशा में बहुत कमजोर हो सकते हैं, हो सकता है आपके सर में दर्द हो, आपके कमर में दर्द हो, शारीरिक दुर्बलताएं हो, पारिवारिक परेशानियां हो, पर जिस घड़ी आप घुटने टेक कर प्रार्थना में बैठते हैं, आपसे ज्यादा सामर्थ्य और कोई नहीं प्रियो। क्योंकि आपकी प्रार्थना, बाइबल क्या बताती है, यीशु मसीह क्या कहते हैं? तुम्हारा विश्वास राई के दाने के बराबर भी हो तो इस पहाड़ को कहो हट जाओ। कैसे कहोगे? प्रार्थना में कहोगे, विश्वास से परिपूर्ण होकर जब घुटने टेकोगे और पहाड़ से कहोगे कि हट जा। वो पहाड़ किसी भी तरह का पहाड़ हो सकता है, किसी भी समस्या, कोई भी समस्या जो आपको पहाड़ जैसी नजर आ रही है, कोई भी परिस्थिति जिसका आकार आपको पहाड़ जैसा नजर आ रहा है,
जब आप घुटने टेक कर विश्वास से प्रार्थना करेंगे मेरे प्रियो, निश्चय है वो पहाड़ हट जाएगा, क्योंकि ये वचन यीशु मसीह के मुख से निकले हैं। और यीशु मसीह कभी झूठ नहीं बोलते, वो परमेश्वर का पुत्र है। उसने जो कुछ भी वचन में, जो कुछ भी बात अपने मुख से निकाली है, निश्चय है वो सत्य है। और वो कहते हैं जो कुछ तुम पिता से मांगोगे विश्वास से, राई के दाने के बराबर भी तुम्हारा विश्वास हो, तो निश्चय है वो हो जाएगा। तो प्रियो, आपका विश्वास और आपकी प्रार्थनाएं कैसी हैं? यदि आप स्वयं यीशु मसीह के विषय में आप देखेंगे, मेरे साथ आप पढ़ सकते इब्रानियों उसका 5वां अध्याय और उसके 7वें पद में, यीशु ने अपनी देह में रहने के दिनों में ऊंचे शब्द से पुकार पुकार कर, ध्यान से सुनेगा प्रियो, वचन क्या कह रहा है, ऊंचे शब्द से पुकार पुकार कर और आंसू बहा बहा कर उससे जो उसको मृत्यु से बचा सकता था प्रार्थनाएं और विनती की, और भक्ति के कारण उसकी सुनी गई। लिखा है प्रियो वचन में, ऊंचे शब्द से पुकार पुकार कर और आंसू बहा बहा कर उससे जो उसे मृत्यु से बचा सकता था प्रार्थनाएं और विनती की। प्रियो, जब यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है, जब यीशु मसीह स्वयं परमेश्वर ने मनुष्य के रूप में इस दुनिया में जन्म लिया, तो आप सोचिए कितनी ज़्यादा यीशु मसीह इस चीज़ को इम्पोर्टेंस देते थे कि उनको प्रार्थना करनी है। लिखा है आंसू बहा बहा कर, दुख उठा उठा कर उन्होंने प्रार्थनाएं और विनती की। आंसू बहा बहा कर, दुख उठा कर। प्रियो, परमेश्वर का पुत्र एक मॉडल क्रिएट कर रहा है हमारे आगे, हमें बता रहा है कि कैसे आपको और मुझको किस तरह से प्रार्थनाएं करनी, आंसू बहाकर, रोते हुए, दुख उठाकर, उपवास के साथ। प्रियो, दुख उठाना क्या है? जब आप अपनी शरीर को मारते और कूटते हो, जब आपका शरीर कह रहा होता है कि आज आप प्रार्थना नहीं कर सकते। प्रियो, कई बार परिस्थितियां ऐसी होती हैं कि लगता है कि आज आप प्रार्थना नहीं कर सकते, आपके सर में दर्द है, आपके घुटने में दर्द है, कोई रिश्तेदार आपके घर में आ गए हैं, कई बार आपके पास समय नहीं निकाल पा रहे हैं, आप दुख उठा उठाकर उपवास करना चाहते हैं लेकिन आज आप नहीं कर पा रहे हैं। प्रियो, वचन कहता है दुख उठा उठाकर, आंसू बहा बहा कर उसने पिता से प्रार्थनाएं और विनती करी। मेरे प्रियो, ये कितना ज़्यादा, ये जब मैंने इस वचन को पढ़ा, मैंने कहा यीशु मसीह सच में आप परमेश्वर के पुत्र हैं, किंतु आपको पता है, आप हमें सिखा रहे हैं कि कैसे हमें प्रार्थनाएं करनी और कितनी ज़्यादा ज़रूरी है। प्रियो, यीशु मसीह 3.5 साल की उनकी सेवकाई रही। 3.5 साल में जितनी भी चारों गॉस्पेल्स को आप पढ़ेंगे, आप अधिकतर पाएंगे भीड़ से कटकर कई बार नाव में किसी और किनारे चले गए और वहां प्रार्थना में पाए गए। आप कई बार वचनों में देखेंगे कि यीशु मसीह भीड़ को छोड़कर पहाड़ पर चले गए और एकांत में पूरी रात प्रार्थना में बिताई। एकांत में, जब कोई उनको डिस्टर्ब नहीं कर रहा है, जब आसपास कोई नहीं है, वो पूरी रात परमेश्वर के साथ प्रार्थना में बिता रहे हैं। कई बार उन्होंने मिरेकल्स करे, बहुत आश्चर्य कर्म करे और उसके बाद नाव में दूसरे पार चले गए और वहां पर वो अपना समय एकांत में प्रभु के साथ बिता रहे हैं। अधिकतर समय यीशु मसीह प्रार्थना में बिताते थे और यही उनके जीवन में सामर्थ्य को लेकर आता था। क्या हुआ प्रियो गतसमनी के बाग में, जब यीशु मसीह को पकड़ने वाले आ रहे थे, जब क्रूज पे ले जाने के लिए जब सिपाही उन्हें पकड़ने आ रहे थे, उससे पहले यीशु मसीह क्या कर रहे थे? गतसमनी के बाग में प्रार्थना। और ऐसी प्रार्थना, प्रियो, वचन बताता है उनका पसीना लहू बनकर बह रहा था। कितनी डेप्थ में, कितनी वेदना से, पूरी आत्मा से भरकर वो प्रार्थना कर रहे थे और स्वर्गदूत उनको सामर्थ्य दे रहे थे आने वाले दुखों को सहने की। प्रियो, सच में यीशु मसीह भी जानते थे कि प्रार्थना है क्या प्रियो? वो समय, जैसे कि मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, वो समय, वो क्वालिटी टाइम जो आप पिता के साथ बिताते हैं, वो समय जब आप परमेश्वर के साथ अपने हृदय को खोल कर रखते हैं, जब आप भागा दौड़ी में प्रार्थना नहीं कर रहे होते कि आपको जल्दी से कुछ और काम करना है तो 10 मिनट प्रार्थना करके निपटा कर फिर मैं अपने कामों को करता हूँ। नहीं प्रियो, आप वो समय निकालिए जो आप बेस्ट समय हो, जब आपके पास कोई काम ना हो। वो भोर का समय हो सकता है रात में जब आप सारे कामों को कर अपने बिछौने पर हो, वो समय हो सकता है। कोई ऐसा समय जब आपके और पिता के बीच में कोई ना आ सके, आपके घर वाले, आपके बच्चे, आपके लोग सो रहे हों,
या कोई आसपास ना हो, अपने कमरे को बंद करिए, अपने फ़ोन को ऑफ करिए, अपने टीवी को ऑफ करिए, अपने पेट जो भी आपके जानवर है यदि आपको डिस्टर्ब करते हैं उन्हें बाहर करिए और समय को पिता के साथ बिताइए। अच्छा समय उसे दीजिए, भरपूरी से उसके साथ बैठिए, आराधना करिए, उससे बात करिए। प्रियो, यकीनन निश्चय है वो सामर्थ आपके जीवन में मिलेगा, क्योंकि लिखा है यीशु मसीह ने दुख आंसू बहा बहा कर, लिखा है ऊंचे शब्द से पुकार पुकार कर, आंसू बहा बहा कर उससे जो से मृत्यु से बचा सकता था प्रार्थनाएं और विनती करी। हालेलुया प्रियो, सच में यीशु मसीह ने प्रार्थनाएं और विनती करी, रोक कर ऊंचे शब्द से पुकार कर अपने परमेश्वर के साथ समय बिताया और उसके जीवन में इन प्रार्थनाओं के द्वारा अभिषेक उतरा। ऐसा गाढ़ा अभिषेक यीशु मसीह के जीवन में था प्रियो, उसके वस्त्र से शिफा बहती थी, उसके वस्त्र के आंचल को छूने वाले चंगे हो जाते थे। जिस स्थान से वो जाता था दुष्ट आत्माएं चीखती हुई निकलती थी, क्योंकि प्रियो सच में यीशु मसीह ने अपना अधिकांश समय प्रार्थना में बिताया। प्रियो, कुछ चीज़ें मैं आपको यीशु मसीह के विषय में बताऊंगी। आज का जो मेरा मेन उद्देश्य है, प्रचार का मेन उद्देश्य है ये वचन देने का प्रियो, वो ये कि आज आप इस इम्पोर्टेंस को समझें और सच में जब आप अपने टीवी को बंद करें, आप अपने कमरे में जाएं और परमेश्वर के साथ एक वाचा बांधे। प्रभु, कोई भी दिन मेरा ऐसा नहीं जाएगा। प्रियो, मैंने ऐसे बड़े बड़े दासों को सुना है जो इस बात को कहते हैं कि चाहे वो कितनी भी मीटिंग्स, कितनी भी कन्वेंशंस कर ले, कितने बड़े से बड़े प्रचार को कर ले, पर जब तक वो दिन में एक बार परमेश्वर के साथ उस संबंध में नहीं उतरते, उस क्वालिटी टाइम में नहीं उतरते, वो जब उस समय को प्रभु के साथ नहीं बिताते तो सब कुछ व्यर्थ लगता है। सच में प्रियो, क्योंकि वो लोग भी प्रार्थना की सामर्थ्य को जानते हैं। आज आप सीखिए यीशु मसीह से, किसी और से ना सही लेकिन यीशु मसीह से ज़रूर सीखिए कि कितना उन्होंने प्रार्थनाओं को महत्व दिया और कैसे प्रार्थनाएं उनके जीवन में कार्य करती थी और कैसे वो हमें सिखाते हैं कि हमें प्रार्थना करनी चाहिए। प्रियो, पहली चीज़, अगर आप यूहन्ना उसके 10वें अध्याय के 30वें पद में देखेंगे तो वहाँ पे लिखा है, यीशु मसीह कहते हैं मैं और पिता एक है। मेरे प्रियो, प्रार्थनाओं में यीशु मसीह पिता के साथ एक हो जाते थे। और न सिर्फ प्रार्थनाओं में, जब वो पहाड़ से नीचे उतरते थे, जब प्रार्थनाओं से बाहर आते थे, या कहिए कि जब वो अपने समय को एकांत में पिता के साथ बिताकर जब वो भीड़ के बीच में आते थे, प्रियो, पिता और यीशु मसीह एक होते थे। वो कहते, जिसने पिता को देखा है उसने मुझे देखा है, जिसने मुझे देखा है उसने पिता को देखा है। कैसे? क्योंकि मेरे भीतर ही पिता मौजूद है, मैं और पिता एक है। प्रियो, ये है प्रार्थना है। आप समझ रहे हैं प्रार्थना क्या है? प्रार्थना ये नहीं है कि आप गए और अपनी चीज़ों को परमेश्वर के कदमों में रखा, प्रभु ये कर दे, मुझे नौकरी दिला दे, मेरे बच्चों का अच्छा भविष्य हो, या आपने अपनी प्रेयर रिक्वेस्ट को रखा और आप आ गए। प्रियो, प्रार्थना है वो लेवल है, वो स्थान है जहाँ आप और पिता एक हो जाते हैं, जहाँ यीशु मसीह और आप एक हो जाते हैं। क्योंकि यीशु मसीह कहते हैं मैं और पिता एक हैं। यीशु मसीह प्रार्थनाओं में पिता के साथ एक हो जाते हैं। दूसरी चीज, यीशु मसीह हर वक्त परमेश्वर की उपस्थिति में रहते हैं प्रार्थनाओं के द्वारा। प्रियो, कुछ भी वो कार्य कर रहे हैं, आप देखेंगे जब वो लाजर को जिला रहे हैं, वो स्वर्ग की ओर आंखें उठाते हैं, कहते हैं परमेश्वर मैं धन्यवाद देता हूँ कि तू हमेशा मेरी सुनता है। 5000 की भीड़ को उन्हें भोजन कराना था, वो स्वर्ग की ओर रोटी को उठाते हैं और धन्यवाद देते हैं। अगर आप वचन की गहराई से पढ़ेंगे और आप देखेंगे प्रियो, समय समय पर वो एक तरफ भीड़ से बात कर रहे होते हैं और अचानक से वो पिता से बात करने लग जाते हैं। इधर वो अपने चेलों से कुछ बात कर रहे हैं और इधर वो कह रहे हैं कि धन्यवाद प्रभु कि तूने ये बात ज्ञानवानों से छुपा कर रखी। सच में प्रियो, यीशु मसीह हर वक्त अवेयर रहते थे कि परमेश्वर उनके साथ उपस्थित है। प्रियो, ये अद्भुत, जब मैं आपसे बता रही हूँ, जब ये चीज़ आपको बता रही हूँ, इस बात में अद्भुत सामर्थ्य है कि जब आप 24/7 आप इस बात से अवेयर रहते हो कि आपकी दाहिनी ओर जो खड़ा है वो आपका परमेश्वर है,
आपका पिता है वो यीशु मसीह हर वक्त आपके साथ है। तो प्रियो, आप किसी भी चीज़ से नहीं डरोगे, कोई परिस्थिति आपको डरा नहीं पाएगी, कोई बीमारी आपको डरा नहीं पाएगी। आप उन घरों में जाओगे जहाँ लोग पीड़ित हैं, परेशान हैं, और जब आप प्रार्थना करोगे तो कार्य होंगे। कैसे? क्योंकि वो परमेश्वर हर वक्त आपके साथ रहेगा। कई बार प्रियो, परमेश्वर आपके साथ रहता है बट आप अनअवेयर रहते हो, आप अनअवेयर रहते हो, आपको पता ही नहीं रहता। क्यों? क्योंकि आप अपने समय को उसके साथ नहीं बिता रहे, तो आप अवेयर ही नहीं हो पाते हो। धन्य है वो जन जिस बात को जानता है कि उसके दाहिनी ओर कौन खड़ा है। यीशु मसीह खड़ा है। यीशु मसीह अपने जितने भी उन्होंने कार्य करे, जितने भी मिरेकल्स करे, जहां जहां वो गए, वो हर वक्त इस बात को जानते थे कि वो पिता से अलग नहीं है। मैं और पिता एक हैं। वो हर वक्त 24/7 वो परमेश्वर की प्रेजेंस में रहते थे। प्रियो, मैं आज आपसे बात करना चाहती हूँ जो सच में आत्मा में यीशु को लेकर गंभीर है, सच में अपने समय को परमेश्वर के साथ बिताते हैं। एक सेकंड भी उससे अलग नहीं हो सकते आप। और अगर आपको कोई चीज उससे अलग कर रही है, कोई बात, कोई भी आपकी ऐसी आदत, कोई भी ऐसी चीज जो आपको परमेश्वर से अलग कर रही है, तो प्रियो, अपने जीवन से उसको हटा दीजिए। क्योंकि इससे खूबसूरत और कुछ हो नहीं सकता कि आप हर वक्त यीशु मसीह की उपस्थिति में रहें। प्रार्थनाएं आपके जीवन में उस कवच का काम करती हैं कि विरोधी आपको छू भी नहीं पाता। प्रार्थनाओं में आप महफूज रहते हो, आप बने रहते हो। परिस्थितियां बिगड़ेंगी जरूर। भजन संहिता 23 में लिखा है, चाहे मैं अंधकार भरी वादियों में होकर जाऊं, अंधकार भरी तराई में होकर जाऊं, तो भी हानि से ना डरूंगा क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। चाहे मैं उस अंधकार में से होकर गुजरूं, प्रियो, हो सकता है टेम्पटेशंस आए, कुछ चीजें आसपास की बिगड़े, आपके घर के हालात बिगड़े, बट आप जानते हो कि वो आपके साथ है। वो आपका कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगी। लहरें आएंगी, आपके घर से भी टकराएंगी, आपके जीवन से भी टकराएंगी, पर आप कुछ भी बिगाड़ नहीं पाएंगी। क्यों? क्योंकि आपके साथ आपका क्रिएटर, आपका रचने वाला, आपका यीशु मसीह खड़ा है। हालेलुया। प्रियो, यीशु मसीह हर वक्त परमेश्वर की प्रेजेंस में रहते थे। तो हर वक्त उनको मालूम रहता था कि वो कौन है, वो परमेश्वर के पुत्र हैं, और हर वक्त उस बात से अवेयर रहते थे। आपका अवेयर होना जरूरी है। तीसरी चीज, उन्होंने हर बार प्रियो अपनी बुद्धिपनी पर परमेश्वर के आगे हर वक्त वो सरेंडर करके चले अपने आप को, उसकी विल पर। हर बार जब गतसमनी के बाग में वो कहते हैं, प्रभु ये कटोरा तू चाहे तो मेरे सामने से हटा दे, किंतु मेरी नहीं, किंतु तेरी इच्छा पूरी हो। प्रियो, कई बार हम प्रार्थनाओं में अपनी इच्छा को परमेश्वर की इच्छा जान लेते हैं। हमें लगता है जिस चीज के लिए हम प्रार्थना कर रहे हैं ये प्रभु की भी यही इच्छा है। कुछ साइंस को रख लेते हैं, कुछ चीजों को, और अपने हिसाब से तोड़ मरोड़ कर हम ये सोचने लगते हैं कि परमेश्वर भी ऐसा ही चाहता है, जबकि ऐसा नहीं है। प्रियो, अपनी इच्छा को आप परमेश्वर की इच्छा नहीं बना सकते और ना ही आपको बनानी चाहिए। आपको पूरी तरीके से प्रार्थनाओं में प्रभु के हाथों में हर एक चीज समर्पित कर देनी चाहिए। यीशु मसीह इस बात को जानते थे। वो परमेश्वर के पुत्र थे, पूरी अथॉरिटी थी उनके पास, सारी सामर्थ और अधिकार उसके पास था, पर उसके बावजूद उन्होंने कभी भी उस सामर्थ और अधिकार को अपनी मर्जी से इस्तेमाल नहीं करा। परमेश्वर के हाथों में हर एक चीज को सरेंडर करके चले, उसके हाथों में सौंप के चले। वो हर बार वो इस संसार में आए इसलिए थे कि वो पिता की इच्छा को पूरी करे। जैसे कि हमने अभी पढ़ा, लिखा है, जो उसे मृत्यु से बचा सकता था प्रार्थनाएं और विनती करे, और भक्ति होने के कारण उसकी सुनी गई। पुत्र होने पर भी, बहुत ध्यान से सुनिएगा, इसके 8वें पद में लिखा है, पुत्र होने पर भी उसने दुख उठा उठाकर आज्ञा माननी सीखी। पुत्र होने पर भी, जब सारा सामर्थ्य और अधिकार पुत्र के पास था, किंतु उसके बावजूद उसने दुख उठा उठाकर आज्ञा माननी सीखी और सिद्ध बनकर अपने सब आज्ञा मानने वालों के लिए सदा काल के उद्धार का कारण हो गया। प्रियो, यीशु मसीह हर बात के लिए प्रभु पर निर्भर होकर चले, परमेश्वर के हाथों में हर एक चीज सरेंडर करके चले। होली स्पिरिट उन्हें गाइड करता था। जो चीज, जहाँ आप चेलों के विषय में भी कई बार पढ़ेंगे, जब पवित्र आत्मा उन पर उतर गया, जब उनकी सेवकाई शुरू हुई, प्रियो, कई बार प्रेरित जिस मार्ग पे जाने वाले थे, पौलुस जिस स्थान पर जाने वाला था, वहां जाने से उसे रोक दिया गया। होली स्पिरिट ने मना करा और वो नहीं गया, और होली स्पिरिट ने कहा तू इस जगह को नहीं, इस जगह में जाएगा, और वो वहां गया और अद्भुत काम हुए। प्रियो, वास्तव में जो लोग आत्मा के चलाए चलते हैं
क्या ही धन्य है वो लोग, क्योंकि वो प्रभु की आज्ञा का पालन कर रहे हैं। यीशु मसीह पूरी तरीके से प्रभु के परमेश्वर के हाथों में अपने आप को सौंप कर उसकी इच्छा को पूरी करते हुए चले। दुख उठाकर उन्हें आज्ञा माननी सीखी। प्रियो, प्रार्थनाएं ऐसी होती है, आप अपनी इच्छा को परमेश्वर, आप कई बार प्रार्थनाओं में हम अपनी इच्छा को थोप देते हैं। हम जैसे कुछ लिख के जाते हैं और कहते हैं प्रभु तू इस पे साइन कर दे। नहीं प्रियो, कहिए प्रभु से, प्रभु मैं ये चाहता हूँ किंतु आपकी इच्छा पूरी हो, क्योंकि मेरे प्रियो परमेश्वर जो योजनाएं उन्होंने आपके लिए बनाई हैं वो उससे बहुत अच्छी जो आप अपने लिए बनाते हैं। हम मनुष्य की बुद्धि से बनाते हैं अपने लिए योजनाएं, पर परमेश्वर पिता है, वो सब कुछ जानता है। आपके जीवन के 10 साल बाद क्या होगा, 10 साल पहले आप कैसे थे, आपका आज कैसा है, वो सब कुछ जानता है। इसलिए मेरे प्रियो उसके हाथों में अपने आप को सौंप कर चलिए। ये है प्रार्थनाएं। और आखिरी एक चीज, अगर आप मेरे साथ पढ़ने को निकाले यूहन्ना उसका 14 अध्याय और उसका 30वां पद। मैं अब तुम्हारे साथ और बहुत बातें ना करूंगा, क्योंकि संसार का सरदार आता है, मुझ पर उसका कोई अधिकार नहीं। यीशु मसीह कहते हैं इस संसार का सरदार यानी कि दुष्ट यानी कि शैतान आता है और मुझ पर उसका कोई अधिकार नहीं। दुष्ट का यीशु मसीह पर अधिकार क्यों नहीं था? यीशु मसीह देह में थे, माना वो परमेश्वर के पुत्र थे, पर इस संसार में वो देह में थे। दुष्ट अधिकार रख सकता था। मेरे प्रियो जानते हैं क्यों? क्योंकि उन्होंने अपने आप को प्रार्थनाओं के जीवन में रखा था। दुष्ट का उस व्यक्ति पर कोई अधिकार नहीं जिसने अपने आप को प्रार्थनाओं के जीवन में छुपाकर महफूज रखा है, जो यीशु मसीह में बना हुआ है। दुष्ट का उसके जीवन में कोई, यीशु मसीह कहते हैं मुझ पर उसका कोई अधिकार नहीं। यदि आपके घर में यीशु मसीह मौजूद है, आपके जीवन में यीशु मसीह मौजूद है, यदि आप और यीशु मसीह एक हैं, तो दुष्ट का आप पर भी कोई अधिकार नहीं। वो आपको भयभीत कर सकता है, किंतु आपके ऊपर उसका कोई अधिकार नहीं। आपके ऊपर अधिकार रखने वाला यीशु मसीह है। प्रियो, प्रार्थनाओं की ये सामर्थ्य है कि आपको और यीशु को वो एक कर देती है। और जब आप और यीशु एक हो जाते हैं, जब वचन कहता है यीशु मसीह कहती मुझ पर उसका कोई अधिकार नहीं, तो जब यीशु पर कोई अधिकार नहीं और यीशु आपके भीतर है, तो निश्चय आप पर दुष्ट का कोई अधिकार नहीं। इन प्रार्थनाओं के इम्पोर्टेंस को आप समझिए, इस प्रार्थनाओं के महत्व को आप समझिए, क्योंकि यदि अभी भी आप अपने समय को चीज़ों में बर्बाद कर रहे हैं, आप बहुत ज़्यादा धार्मिक प्रोग्राम देखकर, सुनकर, आप मोबाइल में वचन को पढ़ रहे, किसी भी माध्यम से परमेश्वर का वचन आपके कानों में पड़ रहा है, किंतु उसके बावजूद यदि आप अपने समय को प्रार्थना में नहीं बिता रहे, क्योंकि प्रियो परमेश्वर के वचन का एक ही कार्य है, परमेश्वर के दास और दासी जो प्रचार करते हैं उनका एक ही कार्य है कि आपको लेकर प्रार्थना कक्ष में आपको प्रार्थना कक्ष की ओर ले जाएं। और यदि आप वहां नहीं जा रहे हैं तो प्रियो, इस वचन सुनना आपके लिए इसका कोई महत्व नहीं, कोई कार्य नहीं करेगा आपके जीवन में, यदि आप अपने समय को परमेश्वर के साथ नहीं बिता रहे। अंत में आपसे एक प्रश्न है मेरा, आपके घर में क्या कोई एक ऐसा स्थान है जिसको आप कहते हो कि ये मेरी प्रार्थना का स्थान है, जहाँ पर मैं घुटने टेकता हूँ या टेकती हूँ? क्या कोई ऐसा स्थान है? यदि है तो सच में प्रियो, उस स्थान की अपनी एक अनॉइंटिंग है, अपना एक अभिषेक है। उस स्थान को कभी मत छोड़िएगा। हर दिन चाहे आप कितने भी बिजी हो प्रियो, अपने समय को उस स्थान पर बैठकर प्रभु के साथ जरूर बिताइएगा। प्रियो, जरूरी नहीं आप किसी ऑल्टर के आगे बैठे, किसी फोटो के आगे बैठे, कोई ऐसा स्थान कहीं भी आप घुटने टेक सकते हैं, पर एक ऐसा स्थान जरूर होना चाहिए जहाँ पर आपको कोई परेशान ना करे, जहाँ पर कोई आपको डिस्टर्ब ना करे, जहाँ पर आप जाकर अपने समय को यीशु मसीह के साथ बिता सके। क्या कोई एक ऐसा स्थान है? और जिनका नहीं है तो प्रियो, आज ही से एक ऐसा कॉर्नर, एक ऐसा कमरा, यदि आपके घर में ऐसा अलग सा कोई कमरा नहीं है तो कोई ऐसा कॉर्नर, कोई भी जगह जहाँ पर बस आपको कोई डिस्टर्ब ना करे और आप इत्मीनान से प्रभु के साथ बैठ सके। जरूर से एक ऐसा स्थान होना चाहिए प्रियो, जहाँ पर आप अपने आंसुओं को उसके सामने बहा सके। वचन कहते हैं धारा के समान अपनी बातों को उसके सामने उड़ेल दो, जहाँ पर आप अपने मन की बातों को उसके सामने रख सके, जहाँ पर आप उसके वचन को पढ़ सके, उसकी आराधना कर सके। प्रियो, निश्चय जानिए आप उस आनंद के कुंड में होकर आएंगे। आप जब ऐसा करेंगे, जब आपकी डेली की प्रैक्टिस हो जाएगी, आपकी हैबिट हो जाएगी, ये एक दिन का कार्य नहीं है प्रियो। कई बार लोग 1 दिन 2 दिन वचन प्रभाव करता है तो 1 दिन 2 दिन या हफ्ता भर करके फिर इन चीज़ों से हटने लगते हैं, फिर उन्हें कई समय हो जाता है दोबारा प्रार्थनाओं में लौटने के लिए। प्रियो, ये डेली की प्रैक्टिस, आप डेली इसे करिए
और देखेंगे आपके जीवन में कैसा अभिषेक उतर रहा है, प्रभु आपके जीवन में कैसे कार्य कर रहा है। खुद में बलवंत फील करेंगे, आत्मा में बलवंत फील करेंगे। निश्चय से करिए प्रियो। यीशु मसीह जब पुत्र होने के बाद भी इस चीज़ को जानते थे, इम्पोर्टेंस को जानते थे, चेले इस बात को जानते थे, तो प्रियो आप और हम क्यों ना हम लोग मिलकर, क्यों ना हम लोग अपने समय को प्रभु के साथ बिताएं। जरूर से प्रार्थनाएं करें। आइए अपनी आंखों को बंद करें और प्रार्थना करें। प्रभु यीशु मसीह, हम आपको महिमा और आदर देते हैं। आप जीवित हैं और युगानुयुग जीवित हैं। बाइबल बताती है कि आपने दुख उठा कर, आंसू बहाकर, पुकार कर परमेश्वर से प्रार्थनाएं करी। होने पाए प्रभु जो भी भाई और बहन इस प्रोग्राम को देख रहा है, मेरे यीशु मसीह आज ही से अपने समय को आपके साथ बिताए प्रभु, क्योंकि सच में जब ये ऐसा करेंगे तो इनके बंधन टूट जाएंगे, इनके घर से बीमारियां चली जाएंगी, दुष्ट का इनके जीवन पर कोई अधिकार नहीं होगा, क्योंकि प्रभु दुष्ट का आपके ऊपर कोई। धन्यवाद प्रभु, आपने हमारी प्रार्थना को सुना। यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना पिता से मांगी, आमीन। प्रियो, मैं निश्चय जानती हूँ कि प्रभु ने आपके जीवन में अपने वचन के द्वारा कार्य किया है और आपके रिस्पॉन्सेस से हमें पता चल रहा है कि सच में इस वचन के द्वारा, इस प्रोग्राम के द्वारा आप सब आशीषित हो रहे हैं। प्रभु का धन्यवाद देते हैं और आप सभी का भी, जितने भी लोग हमारे मिनिस्ट्री को सपोर्ट कर रहे हैं, प्रभु आप सबको आशीष दे। प्रियो, हम आपके निरंतर प्रार्थनाएं कर रहे हैं और यदि आप लोग भी हमारी मिनिस्ट्री को सपोर्ट करना चाहते हैं अपनी डोनेशन से, अपनी ऑफरिंग से, अपनी टाइट से, तो प्रिय ज़रूर से आप हमारी मिनिस्ट्री को सपोर्ट करें और आप भी हमारी सेवकाई का एक हिस्सा बने। और सच में प्रियो, हम लोग मिलकर प्रभु के जीवित कलाम को दुनिया के कोने कोने तक पहुंचा सके। अगले सप्ताह प्रियो शनिवार को हम आपसे दोबारा मुलाकात करेंगे। तब तक प्रभु में आपको हमारा सलाम।